नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दरअसल पूरा मामला थाना रोरावर क्षेत्र के अंतर्गत पुराना मथुरा बाईपास का है, जहां एक मीट फैक्ट्री में कुछ हिंदूवादी नेताओं ने बताया कि शहर के बाहर से ट्रक में भरकर गाय काटने के लिए आई हुई है। जब इस बात की सूचना हिंदूवादी नेताओं के द्वारा अपने संगी साथियों को दी गई तो मीट फैक्ट्री के आगे सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी नेता एवं कार्यकर्ता पहुंच गए और मीट फैक्ट्री पर हंगामा करने लगे। हंगामा होता देख मीट फैक्ट्री के जनरल मैनेजर ने पुलिस को सूचना दे दी। मीट फैक्ट्री में गाय काटने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आला अधिकारियों ने हिंदूवादी नेताओं को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हिंदूवादी नेता बात समझने को तैयार नहीं हुआ। हिंदूवादी नेताओं की आशंका दूर करने को लेकर आला अधिकारियों ने मीट फैक्ट्री का निरीक्षण भी कराया, लेकिन मीट फैक्ट्री के अंदर गाय नहीं मिली और न ही जो ट्रक मीट फैक्ट्री में गया था वह मिला। मौके पर क्षेत्र अधिकारी अमृत जैन ने बताया कि मीट फैक्ट्री में गाय काटने की बात हिंदूवादी नेताओं के द्वारा की जा रही है। यदि जो भी तत्व सही पाए गए उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला जा रहा है, जिससे ट्रक की सटीक जानकारी मिल सके। जब इस पूरे मामले में मीट फैक्ट्री के जनरल मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि मेरी फैक्ट्री के अंदर किसी भी तरह से गाय फैक्ट्री में कुछ हिंदुवादी नेताओं ने हंगामा क्या रहा है पूरा मामला? जी, थाना रोरावर स्थित अल तबारक स्लॉटर हाउस में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यह आरोप लगाए गए कि 3-3:30 के करीब एक ट्रक जिसमें कि कुछ गायें हैं, वो ट्रक यहाँ से गेट नंबर 1 से मुड़ता हुआ गेट नंबर 4 से इस फैक्ट्री में एंटर हुआ है। तो इसी आरोप की जांच पड़ताल में हम लोग यहाँ आए हैं और सभी सीसीटीवी फुटेजेस जो कि टोल गेट से लेके यहाँ तक के सीसीटीवी फुटेजेस वो सारे खंगाले जा रहे हैं। जो वादीगण हैं उनसे तहरीर प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उस तहरीर के आधार पर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या सर अभी तक गाय होने के संकेत मिले? प्रथम दृष्टया जो अभी हमने जो टोल से जो सीसीटीवी हमें मिला है उसके आधार पे तो उस ट्रक में जो इन्होंने जो नंबर दिखाया है उस ट्रक में तो भैंस बंधी हुई दिख रही है। बाकी और जो सीसीटीवी आगे के हैं उनमें सभी में हमें जांच करनी होगी, तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी पूरी तरह से। तब तक के लिए जांच जारी है। वाहन टोल गेट तोड़कर भाग गई थी? हाँ, इस तरह का भी एक आरोप लगाया गया है। हालांकि टोल की सीसीटीवी और बाकी चीजों से हम इस तथ्य को भी जांच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें जैसे कुछ मिलेगा आपको इस चीज की पुष्टि की जाएगी। आपकी फैक्ट्री पर कुछ हिंदुवादी नेताओं के द्वारा आरोप लगाया गया था कि गाय काटी जा रही है, क्या रहा था पूरा मामला और आपके द्वारा क्या उन पर कार्रवाई की जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उपद्रवी थे। कुछ लोग यहाँ पे फैक्ट्री पे आ गए, लगभग मेरे ख्याल से 4 बजे के करीब में आ गए मेरी फैक्ट्री पे कि यहाँ पे गौ माता का कटिंग होता है। और ऐसा भी मेरी फैक्ट्री में कभी भी इन सब चीजों का नहीं होता है। गौ माता हमारे लिए भी सम्मान की बात है, हम उनकी सम्मान करते हैं। हमारी फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बेफेलो का काम होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी हमारी सपोर्ट में थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। चूंकि वो सब लोग आ गए थे, मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए थे, एडिशनल एसपी साहब भी आ गए थे, लोकल थाना भी आ गई थी। और उनमें जो एक गौरव उपाध्याय थे और 2-4 लोग और थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। इन लोग का आरोप था। इन सबको लेके हम अंदर आ गए, अपनी कैमरे चेक करवा दिए, इनको डीवीआर भी हमने अपनी प्रोवाइड करवा दी है कि अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कोई छेड़खानी की है तो आप डीवीआर से इनका बैकअप निकलवा लीजिए। जिस गाड़ी का ये नंबर बता रहे थे कि उस गाड़ी में गौ माता आई है, वो गाड़ी टोल से क्रॉस की है। टोल पे शायद इन लोग की झड़प हुई है पैसे के लेन देन के चक्कर में। उस पे इन लोगों ने पैसे मांगा, वो गाड़ी लेके भाग गया। उस टोल की वीडियो रिकॉर्डिंग और फुटेज एसपी साहब महोदय के पास और सीओ साहब के पास भी आ चुकी है। उसमें भैंस थी, कोई गौ माता उसमें नहीं थी और ना ही गौ का यहाँ पे कोई काम होता है। वो फैक्ट्री के तरफ गाड़ी आई होगी और आगे चली गई। हमारी फैक्ट्री पे वो गाड़ी आई भी नहीं। हमने पूरी टीम को कहा कि हमारी फैक्ट्री का एक एक कोना, एक एक चीज जाके चेक कर लीजिए, अगर कुछ भी होता है तो आप एक्शन हमारे ऊपर ले सकते हैं। लेकिन हमारी फैक्ट्री में ऐसी कोई न चीज पाई गई और ना ही हमारी फैक्ट्री में वो गाड़ी पाई गई, ना बरामद हुई। लेकिन ये जबरदस्ती का हंगामा करते रहे। पिछले 4 घंटे से हाईवे बिल्कुल जाम कर रखा था
और जबरदस्ती का ये नारा और अनाप शनाप गाली पकड़, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली पकड़ और जो अधिकारी आए थे उनको गाली पकड़, ये बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें कर रहे थे। बट फिर भी लोगों के समझाने से बुझाने से ये लोग खामोशी से अपने अपने। अब लीगल एक्शन सर क्या लेना है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनको बहुत प्यार से और हैंडल कर लिया है इन लोगों ने। मैं मजिस्ट्रेट साहब का और एडीएम साहब का और एडिशनल एसपी साहब का और लोकल थाने का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। लोकल पब्लिक भी यहाँ की थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत सारे हमारे भाई बंधु भी थे जो उसी उससे आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि नहीं यहाँ पे इस फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब जो एक्शन लेना होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। हम अपने तरफ से तहरीर देंगे कि आइंदा फिर ये सब गलती हमारी फैक्ट्री पे ना हो। अब चूंकि इन लोग का डिमांड होता है, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो सर हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ पाएंगे कि हम किसी को कुछ पैकेट दें उठा के, हम नहीं दे पाएंगे। हम काम करते हैं और हमारे यहाँ 200 150 लेबर काम करती है। लेबर क्लास के तबके के लोग काम करते हैं यहाँ पे, उनकी रोजी रोटी चलती है और इसी से हम अपना काम धाम करके आगे बढ़ाते हैं। हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं है सर, हम धंधा करने बैठे हैं, काम करने बैठे हैं, हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जैसा करेगी हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो कहेगी हम उसके लिए तत्पर हैं, खड़े हैं 24 घंटे। अब पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा हंगामा तो कभी किसी ने नहीं किया कि रोड ब्लॉक करना, गाड़ियां रोकना, लोग आम पब्लिक को परेशान करना, ये सब तो नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा था और ये कुछ लोग उपद्रवी लोग हैं जिनका कोई काम धाम नहीं है, यही सब करते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों को यही सब करते हैं कि भाई पैसे लाओ, ये लाओ। कहाँ से लोग काम करने निकले हैं, 2-2 रुपए कमाना मुश्किल हो गया, कहाँ से लोग पैसे ला के देंगे। तो और कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है।